अभी आपको बता रहे हैं इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। कुछ देर कबल यह फैसला महफूज किया गया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। दहशतगर्दी की दफात इस मुकदमे से खारिज कर दी गई है। डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से बात करेंगे। ताहिर, फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरवनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा था, उससे जो दहशतगर्दी की दफा थी उसको खत्म कर दिया, उसको खारिज कर दिया। दीगर जो दफात है इस मुकदमे में लगी, उसके मुतालिक अदालत ने यह फैसला सुनाया कि मुतलका फोरम से रुजू किया जाए। आज जब समाअत हुई तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए है कि इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया वो सिर्फ एक तकरीर के गिर्द घूमता है। पुलिस इस हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। अदालत ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है और इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफा मुकदमे में लगाई गई थी, थाना मरगला में ये दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज है। इससे इमरान खान अबूरी जमानत पर थे और कल इसकी बात इस्लामाबाद की इंफरादी दहशतगर्दी की अदालत में होंगे। ताहम आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो रिलीफ मिला है कि दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी गई है, अब इमरान खान को मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। जो इसमें दीगर दफात लगी है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के दायरे अख्तियार में आती है और इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। दीगर जो दफात लगाई गई है वो भी काबिले जमानत है और आज ये बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान को। जो इनके ऊपर दहशतगर्दी की एक दफा लगी थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। जी ताहिर, एक बार फिर से आज की जो मुकम्मल समाअत का उसका अहवाल बताइएगा, खासतौर पर प्रोसिक्यूटर का जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के साथ। जी देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर से अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने क्या तफ्तीश की है, क्योंकि जो मुलजिम इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 दफा जवाब सबमिट करवा चुके हैं। इसके अलावा 1 दफा GIT के सामने पेश हुए हैं। इमरान खान के वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि कहाँ बदअमनी हुई, हालात खराब हुए, हालात सिर्फ दरखास्त गुजार के खराब हुए, कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत में। इन दफात में कोई एक भी इन दफात में से कोई एक भी इस मुकदमे में नहीं बनती। मैं तुम्हें देख लूंगा, कोई जुर्म नहीं जब तक इसमें जारियत ना हो। इसके अलावा जो वकील थे उन्होंने ये भी मौका बताया था कि इमरान खान ने कहा पुलिस अफसरान पर केस करेंगे और खातून जज के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुकदमे में लिखा गया कि इमरान खान के बयान से जज और पुलिस अफसरान को धमकाया गया है। मुकदमे में लिखा गया कि इमरान खान के बयान से अवाम में खौफ व हरास फैला। सबके सामने कि इमरान खान के बयान से कहाँ खौफ व हरास फैला। इमरान खान ने पुलिस को 2 जवाब जमा करवाए, वो मुतमईन नहीं हुए तो खुद पेश हुए। पुलिस ने इमरान खान से एक ही सवाल पूछा कि आपके बयान से खातून जज और IG दहशतजदा है। इमरान खान ने कहा कि मेरा किसी को दहशतजदा करने का कोई मकसद नहीं था। इन केसेस से तो इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने यह भी इस्तदा की थी, जो पेश हुए प्रोसिक्यूटर के, हम चलान जमा करवाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से सेक्शन 186 निकाल दी गई और 189 को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दी कि क्या इमरान खान की गुफ्तगू ज़ेर इल्तवा तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं। जो मुलजिम के वकील इमरान खान के वकील थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खातून जज और पुलिस अफसरान को लीगल एक्शन का कहा था। उनका कतई ये मकसद नहीं था कि वो कोई और एक्शन लेंगे। इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने कहा शर्म करो IG और DIG, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा मुझसे ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर एक्शन लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया क्या सिर्फ यही जुमले हैं। इमरान खान के वकील ने यह भी मौका अपनाया कि यह मुकदमा बनाकर दहशतगर्दी की दफात का मजाक बनाया गया है। इमरान खान ने खातून जज और पुलिस अफसरान को लीगल एक्शन का कहा था। ताहम जब दलाइल सुनेंगे तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि GIT की यही रही है कि इस केस में दहशतगर्दी की दफा बनती है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और कुछ ही देर कबल मुख्तसर फैसला ये सुनाया गया है कि इमरान खान के खिलाफ थाना मरगला में जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसमें जो 788 की दफा लगाई गई है उसको खत्म किया गया और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि दीगर दफात के लिए आप मुतलका फोरम से रुजू करेंगे। आप जो मुतलका फोरम है इमरान खान को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई हैं। ताहिर साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शिराजी साहब, आप कैसे देखते हैं इस अहम फैसले को? जी, मेरे ख्याल में इससे पहले भी ये बहस कानूनी हलकों में हो रही थी कि जिस तकरीर को लेके मुकदमा दायर किया गया है गोया कि वो कोई दहशतगर्दी के मुकदमे की बुनियाद फराहम नहीं करती वो तकरीर। और उसके बाद जब आपने देखा है कि इमरान खान साहब उनके वकला जब ये दरख्वास्त लेके
हाई कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पे भी उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया गया है। गोया कि उन्होंने जो अपने बयान की, अपनी तकरीर की जो वजाहत पेश की है उस वजाहत को तस्लीम किया गया। और हमने देखे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी राजा जवाद अब्बास साहब जब इसकी समाअत कर रहे थे तो गोया वो भी उस वक्त पुलिस से यही बात कर रहे थे अपने दिमाग में कि क्या इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता। जो आप बुनियाद फराहम कर रहे हैं वो इतनी को मजबूत नहीं है। तो हाई कोर्ट ने भी उनकी स्टेटमेंट को और उनके जो जवाब है उसको दुरुस्त माना है। और यहाँ पे जो एक्शन की बात की गई है उसकी वजाहत खुद इमरान खान साहब के वकला ने कर दी है। इससे मुराद कोई कानूनी कार्रवाई तो जरूर है, लेकिन हरगिज़ से मुराद किसी की जान लेना या उसके लिए कोई खतरात पैदा करना नहीं है। तो मेरा ख्याल में जो बुनियादी कंसर्न था खान साहब का उसको अदालत ने भी अब दुरुस्त तस्लीम किया है और इसमें से जो संगीन दफात थी 780A की उनको निकाल दिया, खतरात पैदा करना नहीं है। तो मेरा ख्याल में जो बुनियादी कंसर्न था खान साहब का उसको अदालत ने भी अब दुरुस्त तस्लीम किया है और इसमें से जो संगीन दफात थी 780A की उनको निकाल दिया गया है। अब एक आम मुकदमा है डराने धमकाने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज मौक़िफ़ उन्होंने यहाँ अख्तियार किया खान साहब ने, जब सेशन जज की अदालत में जाएंगे तो वहाँ पे भी यही मौक़िफ़ को दोहराएंगे कि बुनियादी तौर पे वो अपनी तकरीर के जरिए ना तो हुकूमती अमूर में कोई मुदाखलत चाहते थे, कार्य सरकार में कोई मुदाखलत नहीं करना चाह रहे थे, और ना ही वो किसी जज को डराने धमकाने या उनको किसी किस्म के संगीन नतायज की धमकी दे रहे थे, बल्कि उनका बुनियादी मकसद एक लीगल एक्शन था कि जो पाकिस्तान में आइन हर किसी को इजाज़त देता है कि वो किसी के खिलाफ अगर समझते हैं तो कुछ गलत किया है तो आइनी और कानूनी तौर पे किसी फोरम पे भी जा सकते हैं। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, तवक्को यही थी कि जब आज अदालत इस सारे मामले को देखेगी तो जब इंतसाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ये सवाल उठा रहे थे तो हाई कोर्ट के जज साहबान ने भी खान साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए तो जो संगीन दफात हैं वो हटा दिए हैं। अब ये आम मुकदमा है और जैसे कहा भी गया फैसले में कि मुताल्लिका फोरम पे जाएं और वहाँ रुजू करें, तो वो एक सेशन जज का फोरम है, वहाँ पे यकीनी तौर पे खान साहब को जाना पड़ेगा। अगर मेरे ख्याल में इस जो कानून कहता है वो ये है कि उनको जमानत भी करानी पड़ेगी और वहाँ पे अपने केस को दोबारा से कंटेस्ट करना होगा। अब देखना ये है कि लोअर कोर्ट के अंदर वो जज साहबान खान साहब किस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको इस मुकदमे से बरी करते हैं या उनके ख्याल में नहीं जो उन्होंने कहा है वो काबिले ताज़ीरात पाकिस्तान एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है और उनको इस पे ट्रायल किया जा सकता है। अब हमें सेशन जज में जो कोर्ट है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रोसीडिंग जब आगे बढ़ती हैं तो किस अंदाज में आगे बढ़ती है। लेकिन इस तरह के मुकदमात हमने देखा कि पहले भी चलते रहे और ये मामूली नौयत के मुकदमात हैं जिनकी कोई ना तो संगीन सजाएं इतनी हैं और ना उसमें वो अंसर आता है कि जिसके अंदर हम कहें कि प्रिंसिपल पनिशमेंट 7 साल की सजा या किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल होना, ऐसे कोई भी वहाँ पे खदशात अब खान साहब के लिए बाकी नहीं रहे। और शराय साहब, इसी मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन अदालत नोटिस केस पर भी फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म था, तो अब क्योंकि उनको इतना बड़ा रिलीफ मिला है तो इज इट टाइम कि वो इस मामले पर भी गैर मशरूत माफी मांगकर मामला निपटा लें? हम कह सकते हैं कि जो मुकदमा यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है उसके बाद वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आखिरी बार समाअत हुई थी तो हाई कोर्ट के बेंच ने ये कहा था कि आपके पास 2 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद आप पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन अब वही अदालत अगर दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म दे रही है इस मुकदमे से, तो गोया कि उन जज साहबान की जानिब से जो क्रिमिनल ऑफेंस की बात की गई थी, तो मैं समझता हूँ कि अब वो भी एक काफ़ी हद तक हमें कन्विंस नजर आ रहे हैं जज साहबान कि ये एक संगीन नौयत का मुकदमा नहीं था। तो उसके नतीजे में जो तौहीन अदालत का मुकदमा है तो उसकी बुनियाद कितनी मजबूत बाकी रहती है, हमें लगता है कि वो भी शायद नहीं रही। और जब जाएंगे खान साहब अगली समाअत पे और पब्लिकली तो वो कह चुके हैं कि अगर उनको अदालत में बोलने का मौका दिया जाता तो शायद वो माफ़ी भी मांग लेते। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जब वो जाएं और अगर उनको ये मौका फराहम किया जाए कि वो आएँ और अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें, तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे वो वर्बल ज़बानी तौर पे एक माफ़ीनामा वहाँ पे वो उसका इकरार करें और उसके बाद वो मामला भी टल जाए उनके सर से।
क्योंकि वो भी एक संगीन नौयत का मुकदमा है और वहाँ पे अगर उनको सजा होती है या मुकदमा आगे बढ़ता है तो हमने माजी में देखा है कि तौहीन अदालत में अगर आपको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट भी सजा दे दी जाती है तो आप अवामी ओहदे के लिए कम से कम 5 साल की मुद्दत के लिए ताहल हो जाते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि खान साहब को आज के दिन रिलीफ मिला है और उनके हक में फैसला आया है तो वो भी अपने मौक़िफ़ में बदलाव लेके आएंगे और अगली समाअत पे शायद वो माफीनामे की तरफ जाएं।